मैं भी आपके सामने यीशु ख्रिस्त जो ईसाई धर्म के संस्थापक है उनके संदर्भ में मैं बताने जा रहा हूँ। यीशु ख्रिस्त जो यरूशलेम से भारत आए, लद्दाख में रहे, अध्ययन किया बुद्ध धर्म का, उस संदर्भ में बताने जा रहा हूँ। जब हम यीशु ख्रिस्त को देखते हैं, संदर्भ में उनको देखते हैं, तो हमें समझना पड़ेगा जो यरूशलेम जो शहर है इजराइल का है, जहाँ यहूदी शब्द ज़्यादातर में सुनाई देता है, और उसमें उस शहर से जुड़े हुए जो महान लोग हैं, उसमें यीशु ख्रिस्त है जो ईसाई धर्म से जुड़े हैं। सुलेमान का भी नाम आता है जो इस्लाम धर्म से है, और सुलेमान ईस्वी 850 में भारत भी आए थे। और यरूशलेम में यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म का स्थल माना जाता, पवित्र स्थल माना जाता है। यरूशलेम जो शहर है, इजराइल की राजधानी रही है, लेकिन उन्होंने उससे मदद दी नहीं हुई तक। जब यीशु के संदर्भ में जब जाते हैं तो उसका जो नाम है, मूल नाम है उसका जोशुआ बेन जोसेफ, ये उनका नाम बताया, बचपन का नाम रहा है। जन्म यहूदी परिवार में होने की बात कही जाती है। कुछ विवाद भी हो रहे हैं उस पर, और हिंदी बाइबल जो है उसके यूहन्ना 1:11-12 तथा 4:22 में हमें यीशु के उसने में बताया दिखाई देता है। जो ख्रिस्त बालक था यीशु जोजुआ बेन जोसेफ, उनका जो एक कालखंड है जो 13 साल से लेके 29 साल तक, कालखंड समझना है, 13 साल से लेके 29 साल तक, उस संदर्भ में बाइबल में उतना वर्णित नहीं है, हमको ये समझना पड़ेगा। तो ये 13 साल से लेकर 29 साल का कालखंड यीशु को कहा गया, क्योंकि उस समय यीशु भारत में आए थे। और हेमिस बुद्ध मॉनेस्ट्री में उसका एक पांडुलिपियाँ भी मिली है, और उस वहाँ लद्दाख में एक बौद्ध कन्या से उनका प्रेम हुआ, जो मॉनेस्ट्री में रहती थी उनसे प्रेम हुआ। फिर यीशु ने शादी किया उससे, फिर बच्चा भी हुआ, उस समय में बाद में बात करेंगे। वैसे यीशु वही यहूदी धर्म का मूसा, इनका भी संदर्भ वहाँ जुड़ा है यरूशलेम से। और मूसा भी भारत आए, मूसा की कब्र और यीशु ख्रिस्त की कब्र लद्दाख में, यानी कश्मीर के लद्दाख, अभी कश्मीर ने लद्दाख अलग प्रांत हो गया, तो वहाँ दिखाई पड़ती है। भी बहुत सी विवाद भी हो सकता है, लेकिन उनका कब्र क्या जो इतिहास है, वो मूसा हो या यीशु, इनका कब्र में लद्दाख में बात होने की बात कही जाती है। मुझे 2014 में मैं लद्दाख गया था। मुझे महाबोधि सोसाइटी ऑफ लद्दाख, वहाँ के जो संगठन हैं, जो प्रमुख हैं बजरंग संघ, उन्होंने निमंत्रित किया था अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद के लिए। मैं वहाँ गया था, तो हेमिस बुद्ध मॉनेस्ट्री में जाने का, उनके साथ जाने का हमें अवसर आया। उन्होंने वहाँ हमारे भोजन के साथ में हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया था। अतः वो यादें अभी भी ताज़ा है, और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ था उससे हमें लद्दाख संस्कृति का इतिहास
या बोध होता है। अब जब अभी हम यीशु के बारे में जब जानते हैं तो हमें कुछ प्रमाण भी मिल जाते हैं। बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी यीशु के ऊपर, जिसमें उन्होंने भारत में आने का संदर्भ भी है। उसके साथ ही जीसस लिव इन इंडिया एक किताब है, इंग्लिश में है, ये सभी किताबें इंग्लिश में हैं। होलगर केस्टन की किताब है। उसकी दूसरी किताब है जीसस इन इंडिया, ये मिर्जा गुलाम मोहम्मद की किताब है। तीसरी किताब है अननोन लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, अननोन लाइफ, वो है निकोलस नोटिविच। ये किताब बड़ी इम्पोर्टेंट है। बाद में कौन सा अननोन लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, इस किताब से बड़ा वादंग हुआ था उस जमाने में। बाद में बात करूँगा इस समय में। बाद में द लास्ट ईयर ऑफ जीसस, यह एलिजाबेथ क्लियर प्रोफेट की किताब है। इस किताब का हमें संदर्भ लेना पड़ेगा। यीशु क्रिस्त भारत आए थे या नहीं थे, वो बुद्ध धर्म का उन्होंने अध्ययन किया या नहीं था, इस संदर्भ में इस किताबों का संदर्भ में प्रमाण मिल जाता है। जब इसमें से हम एक किताब की बड़ी चर्चा करेंगे, वो निकोलस नोटिविच की है। जब उन्होंने एक किताब लिखी थी तो बहुत बड़ा तूफान हुआ था उस जमाने। तो उन्हें प्रलोभन भी दिया गया ताकि लोग, वहाँ के लोगों जो भी जिन पर असर किया उन्होंने प्रलोभन दिया था। लेकिन जो सत्यवादी लोग होते हैं, जो निष्ठावान लोग होते हैं, ईमानदार लोग होते हैं, वो प्रलोभन के बलि नहीं करते और अपने विचारों से पक्के होते हैं और कभी झुकते नहीं हैं। निकोलस भी वैसा ही आदमी रहा, दिखाई देता है हमें। जब वो किताबों पे फिर निकोलस पे आरोप भी लगे, निकोलस, लेकिन यह इम्पोर्टेंट बात है, न्यूयॉर्क विधान सोसाइटी जो है, न्यूयॉर्क की विधान सोसाइटी की जो अध्यक्ष है स्वामी अभेदानंद, वो भारत आते हैं 1922 में लद्दाख में। ये निकोलस ने पढ़ाई किया होता है हिमिस मोनेस्ट्री है लद्दाख में। तो वहाँ पांडुलिपि पर रहती है विद्यमान तिब्बती पांडुलिपियाँ होती है, उसका पाली में ट्रांसलेशन भी हुआ, वो सब पढ़े निकोलस ने पढ़ा होता है, इसलिए वो उसको किताब लिखता है अननोन लाइफ ऑफ यीशु क्रिस्ट। तो बाद में जब ये न्यूयॉर्क वेदांत टाइम्स सोसाइटी के अध्यक्ष आते स्वामी अभिनंदन, तो वो पांडुलिपि देखते हैं, वो भी लोग पढ़ाई करते हैं, वो भी बुद्ध धर्म की पढ़ाई के लिए भारत आते हैं। वेदांत सोसाइटी के अध्यक्ष है, लेकिन वो भारत में आते हैं लद्दाख में और बुद्ध धर्म का अध्ययन करते हैं और उन्हें दिखाई पड़ता है कि यीशु क्रिस्त भारत आया था, लद्दाख में आया था। तो तिब्बती भाषा में वो पांडुलिपियाँ है, बाद में वो सब पाली में भाषांतर हुआ है। लेकिन वहाँ यीशु के भारत के आगमन की बातें कही गई है, परंतु बाद में वो पांडुलिपियाँ पता नहीं गायब हो गई और कहाँ गई, क्यों गई, इस संशोधन की बातें हैं। अभी हम यीशु क्रिस्त के जीवनी पर बात करेंगे। जोआकिया और आत्रे, ये दाम्पत्य है, नाम क्या है, जोआकिया और आत्रे। इस दाम्पत्य को संतान नहीं थी, तो उन्होंने, जो वो कुछ लोग करते, हमारे यहाँ भी करते, वहाँ भी करते, वैसा उन्होंने भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना की, उनके घर में लड़की हुई। उन्होंने, वो भी कहते कि अगर मेरे घर में संतान हुई तो वो उसको महान हस्ती बनेंगे, और कहते हैं उनके घर में मेरी नाम की लड़की का जन्म होता है, कन्या का जन्म होता है, नाम है मेरी, कन्या का जन्म होता है, उसका नाम रखा जाता है मेरी। जब मेरी 2-3 साल की होती है, 3-4 साल की होती है,
सब लोग उसी माता पिता उसको यरूशलेम ले जाते हैं, वहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं यरूशलेम में। वहाँ उनका एक यरूशलेम में उनका एक परिचित रिश्तेदार होता है, वो साइनगॉग यहूदी मंदिर में पुजारी होता है। साइनगॉग यहूदी मंदिर में वो पुरोहित रहता है। मेरी ने उसी यहूदी मंदिर में पढ़ाई चालू की थी। उस जमाने में मंदिर ही ये जो शिक्षा के केंद्र मंदिर रहा करता था, तो उसने भी वहाँ पढ़ाई चालू की। बुद्धिज्म भी वही बातें थी। तो मंदिर में वो पढ़ाई क्या करता है, वो करती है, और कर्मकांड भी सिखाया जाता है यहूदी मंदिर में। तो उसी दौरान जो मेरी के माता पिता हम गुजर जाते हैं, अकेली रहती है मेरी भी। तो वो क्या करती है, वही मंदिर में अपनी पढ़ाई जारी रखती है। 16 साल की हो जाती है मेरी, आती 4-5 साल में जब आती, तब वो यरूशलेम आती है, वो 16 साल की हो जाती है। वो पढ़ाई करती है वहाँ मंदिर में, यहूदी मंदिर में। तो उसे दिखाई पड़ता, उसे समझ में आता है कि वो गर्भवती है। किससे गर्भवती हुई इस बारे में हम बोलेंगे नहीं। जब उसे पता लगता है कि वो गर्भवती हुई है, तो करेना में उसकी मौसी रहती है। उसी बाजू यरूशलेम में करेना गाँव है, उसमें उसकी मौसी रहती है। उसका नाम था एलिजाबेथ। वो मौसी गाँव चली जाती है, क्योंकि यरूशलेम में ऐसा नियम होता है कि जो बगैर शादी, बिना ब्याह और जो भी शादी गर्भवती होती है, उससे पत्थर से मारने की एक वहाँ कानून होता है। तो मेरी को भी वही शिक्षा मिली होती, पत्थर से वो उसको मारा होता। तो मौसी के घर जाती है एलिजाबेथ, उससे दूसरी शादी करके, उससे एक लड़के से, एक विदुर होता है, ये 16 साल के होते हैं, और एक विदुर होता है, उसके बच्चे भी होते हैं, उसका नाम है जोसेफ। उससे उसे शादी कर दी जाती है मेरी। और मेरी राजमिस्त्री होता है वहाँ यरूशलेम में, वो राजमिस्त्री होता है। तो फिर वो क्या करती है, 16 में विवाह हो जाता है। फिर वो नाजरेत, जो देश है वो नाजरेत का रहता है। नाजरेत जो गाँव है वो वहाँ का रहवासी होता है। इस शादी के बाद वो लोग क्या करते हैं, बेतलहम जाते हैं। और उसी दौरान राजा सम्राट जो होता है, उसका आदेश आता है कि वो यहूदी, उसको क्या करना है, यहूदी मंदिर बनाने का, पुनर्निर्माण करने का आदेश होता है। वो सम्राट हेरोद है। सम्राट हेरोद जो उसे, तो उसका जो जोसेफ है वो पुनर्निर्माण का कार्य करता है। तो राजा हेरोद जो है बड़ा खुश हो जाता है और उसे कीमती हरा दे देता है। वो साल पे लिखा होता है हीरोलोसियम, हीरोसोलियम, ये शब्द लिखे होते हैं। और जो उसकी पत्नी गर्भवती होती है, तो फिर क्या होता है, बेतलहम की ओर निकलता है अपनी पत्नी को लेके। फिर वो बेतलहम अपनी पत्नी को लेके जाता है, तो ताकि तो अपनी एक काम, तो पुनर्निर्माण यहूदी मंदिर का काम पूरा होने के बाद वो कहाँ निकलता है, बेतलहम में। तो अपनी पत्नी मेरी और एक सेविका लेती है, रूत नाम की सेविका रहती है, उसको सब लेके तांगे से बेतलहम जाते हैं। तो बेतलहम पहुँचने साथ में वो अपने साथ कपड़े भी लेती है, चमड़े का थैला लेती है, भेड़ का सूखा मांस लेती है। उसके बाद जो वहाँ की परंपरा है वो अपने साथ, अपन भी वही करते हैं। उसने वैसा किया। तांगा जब बेतलहम जाता है, पहुँचता है, तब पानी आता है और ओली भी पड़ती है। तो रहने का व्यवस्था करना होता है, कि पानी बहुत, बारिश भी आ रही है, ओली भी पड़ रहा है, तो रहने की उसे जगह दिखती है। उससे उतने में सराय दिखाई पड़ती है। तो सराय में जाता है, तो सराय का मतलब उन्हें तांगा का अस्तबल है, उन्हें वहीं रख देते, वहाँ उनकी जगह कर दे, उनको वहाँ उनके रहने की व्यवस्था करता था, घोड़े के अस्तबल में। वही मेरी अपने पुत्र को वही जन्म देती है, घोड़े के अस्तबल में।
तब मेरी 16 साल की रहती है, 16-17 साल हो जाता। जब वो बच्चे का जन्म होता है, पुत्र का जन्म होता है, पुत्र का जन्म लेने के बाद एक चमकता हुआ तारा आसमान से प्रकट होता है। और पुत्र का नाम जोजुआ बेन जोसेफ रखा जाता है। जोजुआ बेन जोसेफ बच्चे का नाम रख दिया जाता है। बच्चा होने के बाद मेरी वो जोसेफ यरूशलेम की यहूदी मंदिर जाते हैं, यरूशलेम के, और वहाँ पूजा करते हैं और कुर्बानी देते हैं। जैसे हमारे यहाँ कुर्बानी का प्रथा है, हमारे यहाँ जब जैसी हमारे प्रथा है कुर्बानी देने की, वैसे वहाँ भी कुर्बानी दिया जाता है। कुर्बानी देने के बाद कोई कबूतर कुर्बानी देती है, कुछ ऐसे वहाँ कुर्बानी दी जाती है। उसके बाद जोसेफ नाज़रेत अपने घर चले जाता है, पूजा करने वाले यरूशलेम में पूजा करता है यहूदी मंदिर में, और फिर नाज़रेत अपने गांव चले जाता है बीवी पत्नी के साथ में। ये पुत्र जन्म की बात होती है। यीशु का क्या होता है फिर? यीशु का जो शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा के बारे में हमको समझा, वो नाज़रेत में ही होती है, कि वही रहता है और उसका पिताजी गाँव भी रहता है। वहाँ यीशु को तोरा अध्ययन, डेविड का काव्य, सुलेमान का वक्तव्य इस संदर्भ में पढ़ाई करता है, और बुद्धिज्म का जो क्या कहता है किताब पुस्तक है, उसकी भी पढ़ाई करता है, कला सूत्र की पढ़ाई करता है। जब यीशु 7 साल का होता है तो वो बड़ा होशियार होने के कारण वो तर्क वितर्क करता है, जो धर्म में लिखे हैं उसकी चिकित्सा करता है, उसके बारे में कमेंट्स करता है। एक दिन जब वो मंदिर पढ़ाई अध्ययन के लिए जाता है, तो मूसा को वो ईश्वर में लिखा हुआ कानून नहीं है, इस कानून में वो आरोप लगाता है, ये मूसा ने लिखा हुआ नहीं है। तो ऐसा कुछ वो एक बात करता है। वहाँ की ये बहुत कुछ बातें, वहाँ इतना बोलने में टाइम नहीं है अपने को। तो पुरोहित को ये बातें बड़ी अच्छा नहीं लगती, यहूदी पुरोहित बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों को ये बात अच्छी लगती है। वो जो बालक बोलता है वो सही बोलता है, ये वहाँ के लोग कहते हैं। लोगों का सम्मान मिलता है। फिर आगे चल के यीशु फिर यरूशलेम अकादमी चले जाता है पढ़ाई के लिए। वहाँ यूनानी, बिबुलियम, फारसी, कलाम सूत्र वहाँ पढ़ाई करता है यीशु। फिर अगली जो पढ़ाई करते हैं, ऊपर की जो उच्च स्तरीय पढ़ाई बोलते हैं, उसने उसे शिक्षक बोलते हैं, उसे चीज़ें बोलते हैं कि भाई तू उच्च शिक्षा देने के लिए जॉर्डन के डेसीसियस मोनेस्ट्री में चले जा, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में चले जा। जॉर्डन घाटी में मोनेस्ट्री होती है डेसीसियस, वह बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री होती है। वहाँ उच्च पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए पढ़ाई के लिए वहाँ जाने की बात उसे शिक्षक कहता है। फिर यीशु वहाँ के लिए निकल पड़ता है। यीशु जब वहाँ उधर निकलता था तो उसको स्काई पुलिस नगर के पास एक समरीन साइनोगॉग एक मंदिर दिखाई पड़ता है, बुद्ध मंदिर। वो बड़ा दरवाजा भी दिखाई पड़ता है। तो वो दरवाजा जाता है तो वहाँ लाल कलर के बुद्धिस्ट मॉन्क्स, मेल स्त्री या पुरुष मॉन्क्स दिखाई पड़ते हैं, और वहाँ मुंडन करते, भिक्षु लोग तो मुंडन करते ही है, तो वो दिखाई पड़ते हैं। वहाँ लिखा होता है वो मणिपद्य हूँ। तो वहाँ लिखा होता है वो सुनाई देता है, आवाज़ उसकी ध्वनि सुनाई देता है यीशु को, वो मणिपद्य हूँ। दीपक जल रहे होते तो वहाँ बुद्ध की मूर्ति भी दिखाई पड़ती है उसको। तो वो मॉन्क से पूछता है, तो मॉन्क बोलते हैं ये बुद्ध है जिन्होंने लाखों लोगों का जीवन बदल दिया। मॉन्क बताते हैं ये बुद्ध है जिन्होंने लाखों लोगों का जीवन बदल दिया। बहुत बुद्ध के बारे में वो बताते रहते हैं। तो बाद में वो यीशु पूछता है क्या
ऋषिकेश का जो बुद्ध मॉनेस्ट्री आपकी है, कहाँ बोलते हमारी मॉनेस्ट्री है, ऋषिकेश की मॉनेस्ट्री हमारी है, ये बोलते। फिर यीशु ऋषिकेश मॉनेस्ट्री बढ़ता है, वहाँ जाता है, तो वहाँ उसकी कुछ सहपाठी भी मिलते हैं। फिर यीशु उस मॉनेस्ट्री में, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में ध्यान, योग, चिकित्सा, तर्क, बुद्ध विदर्शन, ये शिक्षा का अध्ययन करता है जॉर्डन की मॉनेस्ट्री में, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में। उसी दरमियान भारत की तक्षशिला का राजा, तक्षशिला बहुत बड़ा केंद्र था भारत में, पार्थु राजा और गोंडो फिरोज का बेटा, तक्षशिला का जो राजा था पार्थु राजा और गोंडो फिरोज का बेटा राय अन्नान वहाँ कहाँ था, जॉर्डन आता, तो उसकी मुलाकात यीशु से हो जाती है। तो यीशु को बोलता है कि भाई अच्छे संबंध बन जाते, तो बोलता है यीशु तुम तक्षशिला में पढ़ाई करने आ जाओ, उसको निमंत्रण देता है राजा का। तो माता पिता का विरोध होता है, मेरी और जोसेफ उसका विरोध करता है, लेकिन आखिर राजकुमार कहता है तो उसकी मम्मी जो मामा मेरी और जोसेफ उसको परवानगी दे देते हैं। फिर वो भारत निकलता है, तो कलिंग दरगाह से लेके वो भारत आता है। फिर वहाँ से बुद्ध गया लुम्बिनी जाता है, बुद्ध गया जाता है, यहाँ विजिट देती है यीशु क्रिस्त, लुम्बिनी भी जाता है, बुद्ध गया भी जाता है, ये समझना पड़ेगा। वहाँ वो गुप्त साधनाएं सीखता है। बाद में कश्मीर के दहीद बुद्ध मॉनेस्ट्री में जाता है, जैन बुद्ध मॉनेस्ट्री में कश्मीर जाता है, वहाँ कुछ महीने अध्ययन करता है। उस विहार के अगले सामने सुलेमान का सिंहासन होता है, क्योंकि उस जमाने में यहूदी राजा से परेशान होकर कुछ लोग भारत के लद्दाख में बसते हैं, तो यहूदी लोग भी वहाँ भारत आ जाते हैं। तो वहाँ या सुलेमान जो होता है उस सिंहासन भी होता है। तो मूसा भी, यहूदी लोग में मूसा भी भारत आता है उस जमाने, तो उसकी कब्र कश्मीर में लद्दाख में बताई जाती है, पहाड़ी पर बताई जाती है। उसी दरमियान अध्ययन के दरमियान, बुद्ध धर्म का अध्ययन के दरमियान यीशु का एक लड़की से प्रेम होता है, जो मोनेस्ट्री में रहती है, उससे प्रेम हो जाता है और उसे वो शादी करना चाहता है यीशु। लेकिन मोनेस्ट्री नियम के अनुसार ये करना प्रतिबंध था, लेकिन यीशु तक्षशिला राजा का गेस्ट होने के कारण वो उसे परमिशन दे देते हैं। उनकी शादी होती है, वो प्रेग्नेंट होती है, वो फिर तक्षशिला की ओर बढ़ते हैं। तो क्या करता है, तक्षशिला में अपनी पत्नी को रख देता है और राजा की परमिशन लेके वो यरूशलेम चले जाता है, अपने गाँव, अपने शहर। तो उसे पता लगता है उसके पिताजी का देहांत हो गया, जब का देहांत हो जाता है, गुजर जाते हैं। तो वहाँ उनको मृत्यु भोजित करता है, फिर भारत लौटता है। उसकी जो माँ के सौती लड़के उनसे पट्टी नहीं, इसलिए माँ अलग ही रहती है। लेकिन जब यीशु आता है तो उसकी पत्नी तक्षशिला नहीं मिलती, तो उसके बारे में अपन फिर से कभी बात करेंगे। वो फिर यीशु जॉर्डन की डिसिजोयस बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी चले जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात, उनके संबंधी एक जॉन है, उससे मुलाकात होती है। फिर वो दोनों वो डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी छोड़ते हैं और बुद्ध सागर के पश्चिम तीर्थ ईसनो संप्रदाय का जो विहार होता है कुमराना, वहाँ चले जाते हैं। वहाँ फिर यीशु एक गुफा में चले जाता है। 8 हफ्ते कठोर तपस्या करता है और यीशु को ज्ञान की प्राप्ति होती है और यीशु क्राइस्ट बन जाता है, क्राइस्ट यानी मसीहा बन जाता है।
यीशु के क्या इस बंदे के बात का इतिहास हमें बाइबल में पढ़ा है, दिखाई देता है, इसलिए अपन बाद में उस पर बाद में चर्चा करेंगे। औषधि, अब बाइबल में ये भी उस है कि उसमें यीशु को इसी सती में यरूशलेम में जो पहली सती जिसमें ऐसी 30 और 33 के बीच में यीशु को फांसी सूली पर लटकाया जाता है यरूशलेम में। यूरिया भी बोल सकते। यीशु वहाँ से बच निकलता है और भारत आता है। फिर इंग्लिश बुद्ध मिनिस्ट्री का संदर्भ वहाँ हमें आता है, पांडुलिपि में वो उल्लेख मिलता है, और यीशु का निर्माण भारत में होता है, और यीशु की कब्र भी वहीं दिखाई पड़ती है। चर्चा का विषय है और विवाद का विषय हो सकता है। जब हम यीशु का बालपन से लेके ज्ञानप्राप्ति हम देखते हैं, उनका ज़्यादातर कालखंड ये बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में रहा है, बुद्ध अध्ययन में रहा है। फिर बुद्ध की विचारधारा और यीशु की विचारधारा फर्क क्यों है, कुछ समानता भी है, तो भिन्नता की हम चर्चा करेंगे। बुद्ध ने सृष्टि निर्माण के बारे में कहा है। बुद्ध कहता है सृष्टि निर्माण के संभव न हेतु देव ब्रह्म संसार अतिकारक हो। बुद्ध धम्मा पवंतति हेतु संवर्चयति, अर्थात या कोई विश्व का कर्ता नहीं है, सृष्टि के नियम के अनुसार अपने आप सृष्टि का चक्र शुरू होता है, बुद्ध कहते हैं। बुद्ध ने सृष्टि का निर्माता ईश्वर को नहीं माना, इसलिए बुद्ध ये कहता है। और दूसरा होता है कमस कारो नथी विपकस्त वेदको सुधम्मा पवंतति एव एतं संपादस, अर्थात कोई कर्ता नहीं है। जो कर्म करता है मानवीय अवयव के वस्तु घटक चक्र अपने आप घूमते रहता है। बुद्ध धर्म में ये बात कही है। आत्मा के संदर्भ में आत्मा को नकारता है बुद्ध। अब पुनर्जन्म के बारे में भी बुद्ध नकारते, लेकिन पुनर्जन्म बुद्ध जो मानते हैं उस जन्म क्या वो समझना पड़ेगा। पुनर्जन्म आदमी का पुनर्जन्म बुद्ध नकारा है। वो कहता है कि एक दिए से हम दूसरा दिया जलाते हैं, तो दूसरा जो पहले दिए जो दूसरे दिए को जलाया है उसको हम संस्कृत किया है ये नहीं कह सकते। संस्करण जो किया है हम नहीं कह सकते। इस तरह का संस्करण के बिना ही पुनर्जन्म को बुद्ध मानते हैं। यथा दृष्टि देखिए तो आत्मा नाम की कोई चीजें नहीं है। बुद्ध ने देवी संकल्प को नकारते हुए कहा तुम्हें ही कितन अतपं खतरो तथागता पट्टी पन्ना पमोखंती ढाई नो मार बंधना। कार्य करने के लिए तुम्हें ही उद्योग करना है। तथागत का कार्य केवल मार्ग दिखाना है। तथागत तो अपने को भगवान नहीं मानते, देव नहीं मानते, मार्गदाता मानते हैं। इसलिए क्या होते, तथागत कार्य केवल मार्ग दिखाना है, उस मार्ग पर आरूढ़ होकर ज्ञानमग्न होकर मार्ग के बंधनों से मुक्त होना है, ये बुद्ध कहते हैं। इसलिए भगवान उसने देव संकल्पों को नकारा है बुद्ध ने। बुद्ध और कहते हैं अत्तदीपो भव, अर्थात स्वयं को शरण जाओ, दूसरे अन्य को शरण जाना नहीं है, बुद्ध कहते हैं। तथागत बुद्ध और कहते कार्यकारण भाव, जो बुद्ध का कार्यकारण भाव सिद्धांत है, इदम सती इदम होती, इदम असती इदम ना होती। अर्थात कारण रहा तो कार्य होता है, कारण रहा तो ही कार्य होता है, नहीं तो कार्य नहीं होता। बुद्ध की इस तरह के जो विचार है, जो बुद्ध ने जो भिक्षु संघ था उनसे भी अपेक्षा की थी, और इसलिए बुद्ध वहाँ चरक भिक्खवे तारिकम भोजन सिखाए, और मैं बुद्ध भिक्षु को कहता है। ये सबको पता है। ये भिक्खु भोजन हित के लिए भोजन सिखाए, वो जो
विचार ये अपन बाद में बात करेंगे उसके बारे में, कि लेख को हमें मर्यादा में हमको बताना पड़ेगा, या विचार को हमको मर्यादा के बीच बताना पड़ेगा। लेख के अंत में मैं एक शिष्य ने बुद्ध को एक सवाल पूछा था। वो कहते हैं, और शिष्य कहता है, अंतो जटा बहि जटा 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 जिया पदा तंतम गोतम पुच्छामी को इमाम विद्यते इतरा। अतः इस संसार में अंतर्गत और बहिर्गत ऐसी समस्या का निवारण कौन कर सकता है? वो शिष्य पूछता है। तो बुद्ध कहते हैं, इस संसार में, तो बुद्ध उत्तर देता है उसको, सीधे पतिथयो नरो संपन्नो चित्तं पंजन भावयन् आतापि दीपको भिक्खु सो इमं विद्यते जडं। अर्थात जो व्यक्ति शील पर प्रतिष्ठित है, ऐसे संपन्न एवं जिसने चित्त और प्रज्ञा की भावना की है, ऐसा उद्योगी भिक्खु ही उस समस्या का निवारण कर सकता है, बुद्ध कहते हैं। परंतु जब यीशु ख्रिस्त अब बुद्ध के बारे में हम देखते हैं, ये बदलाव का कारण हमें समझना पड़ेगा। ये बदलाव क्यों है, इस पर हमको सोचना पड़ेगा। हम देखते हैं कि आज भी हम देखते हैं कि भारत का जो बुद्ध धर्म है, उसमें बहुत बदलाव दिखाई पड़ता है। प्राचीन बुद्ध धर्म अलग था, बाद में जो बुद्ध धर्म में जो बदलाव आया है, और बदलाव ब्राह्मणी वसन जो बदलाव किया है, या जो छेड़छाड़ की है, ये भारत में बुद्ध धर्म से हुई है। मंदिर भी हिंदू मंदिर में कन्वर्ट हुए। भारत के बहुत से बुद्ध मंदिर हिंदू धर्म में कन्वर्ट हुई है। पंढरपुर का मंदिर है, विठल मंदिर, तिरुपति बालाजी है, जगन्नाथपुरी का मंदिर है, बुद्ध मंदिर है, परंतु उन्होंने अपने हिंदू धर्म में कन्वर्ट किया है। तो क्या अब दूसरी बात क्या हुआ, बुद्ध धर्म में महायान, हिमयान, वज्रयान, तंत्रयान, ये संप्रदाय में भी अपनी अलग अलग पहचान की है। इससे भी हमें बुद्ध धर्म पे कुछ बात में बदलाव दिखाई देता है। तो क्या यीशु ख्रिस्त की भी वही बातों से जुड़ा विषय रहा है, ये हमको समझना पड़ेगा। क्या यीशु ख्रिस्त भी बुद्धिस्ट तो रहा है? जब यीशु का पूरा कालखंड ही बुद्ध काल में जुड़ा हुआ है, अध्ययन बुद्ध काल में रहा, बुद्ध मोनेस्ट्री में गया, तो क्या यीशु ज्ञान भक्ति के बाद बुद्धिस्ट तो रहा है? ये हमारा सामने प्रश्न है। अतः इस संदर्भ में सूचन होना बहुत जरूरी है। मैं इसी से अपने वक्त अपने भाषण को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।